मचा गई है। ईरान के मिसाइल हमले में 47 लोग घायल हुए हैं। ईरान ने एक साथ इजराइल पर कई मिसाइलें दाग दी थी। तो वार पलटवार की खबरें तो हम आपको बता ही रहे हैं। अभी जो अपडेट है इसमें जो ताजा तरीन हमला किया है ईरान ने इजराइल के ऊपर, उसमें मिसाइलें दागी और 47 लोग घायल हो गए हैं। लगातार ये खबरें आ रही हैं कि रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है ईरान। इजराइल के अंदर अस्पतालों पर हमला कर रहा है ईरान। इजराइल के अंदर घरों पर हमला कर रहा है ईरान। इजराइल के अंदर स्कूलों पर हमला कर रहा है ईरान। और उस हमले के बाद जो बर्बादी का मंजर है, जो बर्बादी की तस्वीरें हैं, जो बर्बादी का वीडियो है और जो सब कुछ खत्म कर देने के बाद की तस्वीर है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। पल पल की अपडेट आपको मिडिल ईस्ट में छिड़े इस जंग के बारे में बता रहे हैं। ईरान और इजराइल की जंग, ईरान ने इजराइल पर हमला किया। जरा अफरा तफरी सुनिए वहां की, फिर मैं आगे की बात बताता हूं तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि ईरान किस कदर इजराइल पर हमला कर रहा है। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसे लगता है कि किसी बात का डर ही नहीं है। वो बता रहा है और लगातार धमकी देने के बावजूद वही कर रहा है जिससे उसको रोका जा रहा है। वो लगातार इजराइल के रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है, जबकि इजराइल साफ शब्दों में कह चुका है, या यूं कहें कि धमका चुका है ईरान को कि अगर तुमने हमारे नागरिकों को मारा, अगर रिहायशी इलाकों में हमला किया तो अंजाम बद से बदतर होते जाएंगे। वही तो हो रहा है ईरान के अंदर, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। देखिए कैसे अस्पतालों को, मकानों को, दुकानों को, घरों को वो निशाना बना रहा है। खंडहर में तब्दील हो जा रही है इमारतें। जो कल तक इसमें लोग रहा करते थे, सब लोग छोड़कर भाग चुके हैं। इस बात का डर है कि आगे कहीं और हमला ना हो जाए। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट है। अस्पताल पर हमले को लेकर एक बड़ा दावा है ईरान का। हमले वाली जगह इजराइल का सीक्रेट मिलिट्री बेस है, ये कहा ईरान ने इजराइल के अस्पताल पर हमला किया और उसने कहा कि हमने अस्पताल पर हमला इसलिए किया कि इजराइल का सीक्रेट मिलिट्री बेस है वो, और इसीलिए ऐसी जगह पर हमले किए जा रहे हैं जहां पर नुकसान ज्यादा पहुंचे। अभी तस्वीर जो अभी सामने आ रही है, ईरान और इजराइल से दोनों के हमले बहुत तेज हो गए हैं। और अब जो हम आपको ईरान कैसे हमले कर रहा है, ईरान की क्या स्ट्रेटेजी है, ये समझा रहे हैं। ईरान पूरी ताकत के साथ इस युद्ध में आ गया है। अस्पताल पर हमले को लेकर ईरान ने ये बहुत बड़ा दावा किया है। इसके पहले मोसाद के सेंटर को भी उड़ाया था ईरान ने, यानी उस जगह पर निशाना बनाया जा रहा है जहां पर नुकसान ज्यादा पहुंचे। ये जो 3D इमेज हम आपको दिखा रहे हैं ना, इससे ये पता चलता है ईरान ने इस पर हमला भी किया और ऊपर से दावा भी किया। कहा कि हमने हमला इसलिए किया ताकि इजराइल के जो सैनिक हैं वो यहां रहते हैं, वो यहां छिपे हुए हैं, ये कहकर ईरान ने हमला किया है। ये उसी जगह की 3D इमेज है। लगातार ईरान वीडियोस भी इस वॉर में जारी कर रहा है, बता रहा है। लेकिन एक सच्चाई और है जिस पे हमारा आपका ध्यान जाना चाहिए कि वीडियोस भले ईरान जारी कर रहा है, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो लोग ज्यादा, जो मरने वाले की संख्या है वो ईरान में ही है। यानी कि इजराइल का टारगेट सटीक है। अब क्या है कि इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम भी काम कर रहा है, तो ईरान हमला तो करता है लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम उसे ऊपर आसमान में ही नष्ट कर देता है। और यही वजह है, ये जो 3D इमेज हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा गौर से, वो ईरान है वो दावा कर रहा है कि ऊपर इन्होंने अस्पताल बना रखा था, लेकिन नीचे आपको लाल रंग से दिख रहा होगा, लाल रंग से ये दिख रहा होगा कि वहां पर सैन्य बंकर बनाए गए थे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मेरे बगल में चलते हुए, नीचे लाल रंग दिखाया गया, मतलब यहां पर सैन्य बंकर है। ऊपर एक अलग से स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये इमारत बताती है कि ऊपर अस्पताल बना दिया, नीचे बंकर बना दिया। ये बात ईरान को पता चल गई। अब वो भी तो टारगेट कर रहा है ना, सैन्य ठिकानों को वो भी मारेगा। उसी की वजह से ये ईरान लगातार दावा कर रहा है। हमारे दो माफ कीजिएगा, दो हमारे जो गेस्ट हैं, एक्सपर्ट, वो बने हुए हैं, श्याम सर हैं और तूर सर हैं। श्याम सर, पहले तो आप ही बताइए, इस तरह का टारगेट और इस तरह का जो बनाया जाता है बंकर, ये युद्ध में कितना कारगर होता है और इसका पता लगाना कितना मुश्किल होता है? कौन जानता है क्या सत्य है। विवेकपूर्ण बातें आप कर रहे हैं, दावा है ये, और ये दावा वो ईरान कर रहा है और मीडिया वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है
और युद्ध जब होता है तो बहुत कुछ सच है, बहुत कुछ गलत है। देखिए, ईरान खुले दिन के धूप में अटैक कर रहा है मिसाइल से, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम अब तुम पे कहीं भी अटैक कर रहे हैं। और इराक, जो इजराइल है, वो पूरी तरह से अपनी जो अर्जुन की आंख, जो उसका एरो है, वो सीधा मछली की आंख पर है, और वो सीधा न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लांट है या मिसाइल का जो खेप है उसके ऊपर अटैक कर रहा है, और लोगों को वार्न भी कर रहा है। और उसको पता है कि इजराइल 1 साल की तैयारी के बाद आए हैं, तो ये अटैक उनको करने दीजिए। ये एक कहते हैं ना, दीपक की जो भभकती लौ है, बुझने वाली है, उसके पहले का ये भभकना है, इसको आप समझिए सस्टेन करेगा इजराइल। वहां पे कंस्क्रिप्शन है, सारे लोग सैनिक हैं और मनोबल बहुत तगड़ा है, सभ्यता को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं, बड़े मनसे से लड़ रहे हैं, तो इसको सस्टेन करेंगे। नेतन्याहू अपने कमांड कंट्रोल को 3 भागों में बांट के बंकर से मीटिंग्स कर रहे हैं, कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर सुरक्षित रख रहे हैं। जो छिटपुट तो मैं नहीं कहूंगा, देखिए दिन की लड़ाई, आप देखिए वीडियो, दिन की लड़ाई, ये महाभारत के दिन दिखते हैं। अब सबको लग रहा होगा कि कैसे अर्जुन, कैसे द्रोणाचार्य एक दूसरे से लड़ते होंगे। तो ये वो इंटरसेप्टर मिसाइल्स की जो आप देख रहे हैं धमाका, ये सब चाहे तो वो उनके जो उनका कम्युनिकेशन सेंटर है या उनका ट्रेड सेंटर है, ये वर्ल्ड जो उनके जो सूचकांक हैं, उनका जो आर्थिक राजधानी तेल अवीव और हाइफा जो एक तरह से बहुत स्ट्रैटेजिक पोर्ट है, इन दोनों पर वो लगातार दाग रहे हैं गोले दिखाने के लिए। पर एग्जॉस्ट हो जाएंगे और अमेरिका स्टैंड बाई है। यही अभी तक युद्ध में देखना है कि पहले क्योंकि हथियारों की दोनों बात करते हैं, हथियार संपन्न है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेजर तूर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर तूर, अगर आप देखें तो दोनों तरफ से अभी तक दावे किए जा रहे हैं हमले के, लेकिन क्या आपको लगता है कितने दिन तक ये सस्टेन कर पाएंगे? जैसा अभी कैप्टन शाम कह रहे थे, अभी तक का जो युद्ध है वो कहां जाता आपको नजर आ रहा है? देखें, युद्ध अंत जो होगा वो इजराइल और यूएस का ही होगा, कि वो दे विल विन दिस वॉर, वो जीतेंगे जरूर, पर जो कीमत चुकानी पड़ेगी, कोलैटरल डैमेज, जैसे मैं बार बार बता रहा हूं कि वियतनाम युद्ध के बाद अब अमेरिका की टक्कर एक ऐसे मुल्क के साथ हुई है जिसके पास टेक्नोलॉजी भी है, जिसके पास मैन पावर भी है, और जिसके पास सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट जो है, जो नफरत अमेरिका के खिलाफ है, वो मौजूद है। और ये वो मुल्क है ईरान जिसने हूतियों को सपोर्ट किया है अमेरिका के खिलाफ, जिसने हमास को सपोर्ट किया है इजराइल के खिलाफ, जिसने हिजबुल्लाह को खड़ा करने के लिए और उसे सस्टेन करने के लिए सारे असले बारूद को प्रोवाइड किया है। फिर आइसिस को इन्होंने सपोर्ट किया है सीरिया के अंदर अमेरिकियों के खिलाफ। तो देखें, अब ऐसा दौर आएगा जब ईरान को लगेगा कि इजराइल पे हमला करना अब इतना रिजल्ट ओरिएंटिंग नहीं है, तब क्या टारगेट किया जाएगा? कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, साइप्रस, टर्की, इराक, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, या हर जगह पे अमेरिका के बेस है और इसकी खबर ईरान को है। और आप हैरान नहीं होइए, आने वाले 4-5 दिन में इन्हीं किसी देश में अमेरिका के जो एयर बेस, जो ओवरसीज मिलिट्री बेस है, इन पे भी हमला होना तय है। और देखें, जब ये हमले इन देशों में होंगे तो बाकी सारे देशों का, जो मुसलमान देश हैं, उनका क्या प्रतिक्रिया रहेगी, उनका क्या रुख रहेगा, वो देखने लायक रहेगा। अगर उन्होंने ये हमलों की निंदा नहीं की, फिर बहुत ही चिंताजनक स्थिति है कि अमेरिका का बेस भी इन मुसलमान देशों में होगा और वहां पे इन हमलों की अगर निंदा नहीं की गई उस देश के जरिए, तो जायज सी बात है कि वहां पे मिलिट्री बेस जो है अमेरिका का, उसे सरेआम थ्रेट होगा वहां की लोकल पॉपुलेशन का भी, क्योंकि अमेरिका का इस युद्ध में उतरना मतलब वेस्ट वर्सेस मिडल ईस्ट, खाड़ी के जितने भी देश हैं उनके खिलाफ जंग का ऐलान है। अब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से कितने देश खाड़ी के इकट्ठे होंगे ईरान के सपोर्ट में। हिजबुल्लाह ने तो डिक्लेरेशन दे दी है कि जिस दिन अमेरिका ने हमला किया, हिजबुल्लाह अपना हमला जारी कर देगा इजराइल के ऊपर। तो देखें,
जो मर्जी हो, सबसे ज्यादा मार इजराइल पे आएगी, क्योंकि वो एरिया छोटा है और पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। तो जायज सी बात है कि जो इजराइल में अभी दृश्य दिख रहे हैं, आने वाले दिन में वो काफी ज्यादा नुकसानदायक दृश्य सामने आने वाले हैं। और पूरी दुनिया को, ये आजाद दुनिया को मेंटली प्रिपेयर रहना है कि इजराइल हमारी खातिर आतंकवाद के खिलाफ ये कीमत चुका रहा है